करते हैं। इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सर रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसकी आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया है, तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में करें। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे अगले सनम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पर उनको इतना गुमान, इतना उनको अपना फख्र था, वो तो आज से 2-3 दिन पहले उनको जवाब मिल गया कि उनके जिस तरह जहाज यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की फजाइया ने, हमारी अफवाज ने गिराए, मेरे ख्याल से उसके बाद अब उनके जहाज तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की तरफ अब नहीं आएंगे नजदीक। अब उनके अगर जहाज नहीं आ रहे तो वो टेरर फैलाने का उन्होंने एक और तरीका निकाल लिया है कि पूरे पाकिस्तान में वो ड्रोन्स भेज रहे हैं। ये भी ड्रोन्स भेज के एक टेरर फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक उनको और भी उनके दिमाग में कोई ऐसी मिसकंसेप्शन है कि उनके पास ज्यादा बड़ी आर्मी है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर वो समझते हैं कि हमारी लाखों की आर्मी है तो वो गलत है। हमारे 24-25 करोड़ अवाम जब ऑपरेशन करेगा और उसका जो जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराएगा। आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया गवाह है कि इंडिया ने भारत और उसका जो वज़ीर आज़म है मोदी, उसने पाकिस्तान को कमजोर और पाकिस्तानी कौम को शायद मुनक़िस्म जानकर ये जुर्रत की कि मंगल की रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन वो ये भूल चुका है कि इस नाजुक मौका पे पाकिस्तान की आवाम एक है। हम अपने मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं, अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं और इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। जनाब चेयरमैन, मैं यहां अपनी एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करूंगा जिन्होंने कमाल बहादुरी से इंडिया के 5 त्यारे गिराए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 1965 से लेकर आज तक इंडिया के ऊपर अपनी बढ़तरी रखी है और अपना एक खौफ रखा है और उसको कायम रखा है खौफ को।
1980 की दहाई में जब हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं थे, तो आप याद करें कि एक वक्त ऐसा आया था कि खबरें चल रही थी कि इस्राइल ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर एक साजिश की है और इस्राइली पायलट हिंदुस्तान पहुंच गए हैं और वो इंडिया के साथ मिलकर हमारे कहूटा को निशाना बनाएंगे। तो ये तकरीर रिकॉर्ड पे है कि उस वक्त के हमारे जनरल ज़ियाउल हक ने तकरीर की थी कि क्योंकि हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं थे और इंडिया के जो एटमी तनसीबात हैं वो बहुत डेप्थ में है, जो हमारा जहाज वहां जाता वो वापस नहीं आ सकता था। तो ज़ियाउल हक की एक तारीखी तकरीर थी कि इंडिया ने अगर कहूटा पर हमला किया तो वो याद रखे कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो जाकर वापस आने की ख्वाहिश नहीं रखते। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में एक रिएक्शन वीडियो है जो कि पाकिस्तान के एक सांसद में खड़े होकर एक पाकिस्तान के एमपी पूरे सांसद के सामने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पे जो हमला किया है और पाकिस्तान को काफ़ी हद तक ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और भारत पे एक आंच भी नहीं आया है, बट बॉर्डर के सटे हुए गाँव पे भी ज़्यादा दिखा जा सकता है कि वहाँ पे सेलिंग हुई है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट यानी संसद में एक एमपी खड़े होकर पाकिस्तानियों से गुजारिश कर रहे हैं कि आपस में रहो, एकजुटता में रहे, क्योंकि हमें कोई नहीं पूछता, मुसलमानों पे कर्ज ढाया जा रहा है। बट पाकिस्तान लोग को यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ नहीं चला रहे हैं, उनकी सरकार वहाँ की आर्मी चला रही है। ये सदियों तक होते आ रहा है और इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आसिम मुनीर को एयर मार्शल बना दिया गया, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में केवल दूसरी या तीसरी बार है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी क्या से क्या सोच रही है कि कैसा हुआ क्या हुआ। और वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी इतने लोग मरे हैं, पाकिस्तानी आर्मी जो सेलिंग के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी का डेथ हुआ है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। वहाँ की मीडिया केवल लगाने में लगी है कि हम इंडिया से जीत गए, हम इंडिया से जीत गए। बट असलियत यह है कि भारत पहले 9 जगहों पे हमला किया, उसके बाद भारत ने 8-9 मई को उन्होंने एक सुपरसोनिक मिसाइल भी छोड़ा जो कि 4 या 5 एयरबेस को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान का, जो यह बहुत ही भयानक था। जैसे जिसमें सबसे आगे नूर खान